हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हमारे थ्योरी का एक आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अब आपको सब चीजें घिसी पिटी वापस वापस रिपीट रिपीट वही नजर आएगी और डेफिनेटली ये वही है। एक कुछ हद तक आपको यही सब चीजें झेलनी है और उसके बाद हमारे अकाउंट्स में जो चीजें हमको यूज में आएगी वो भी चीजें आपको सामने दिखने लग जाएगी। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग कि हम लोग जो बुक कीपिंग कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या होता। ओके, क्या उसका महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देखने वाले। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है बच्चों रिकॉर्ड। ओके, अब रिकॉर्ड का क्या मतलब हो गया, देखो बहुत सीधी सी बात है। बुक कीपिंग में आप बाकी कुछ समझो ना समझो, एक बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी जाती है सारे ट्रांजैक्शंस की। ओके, तो ये जो बुक कीपिंग नाम की चीज है ना बच्चों, तो बुक कीपिंग की वजह से आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। ओके, आप लोगों का एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, किसकी वजह से, आपके बुक कीपिंग की वजह से। अब वैसा देखा जाए तो किसी के भी बस की बात नहीं है सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन याद रखना। ये हो नहीं सकता कि आपको सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन याद है। ओके, एक आधा दो भी ट्रांजैक्शन आप लोग भूल सकते हो, बट वो भी आपको अगर याद रखना है तो आपके लिए कोई एक परमानेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है। और वो परमानेंट रिकॉर्ड आप लोग किसके थ्रू रख सकते हो बच्चों, तो आपकी इस बुक कीपिंग के थ्रू रख सकते हो। ओके, तो बुक कीपिंग विल सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, एक रिकॉर्ड बोल के ये हमेशा काम करने लग जाएगा। तो देखो रिकॉर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू एनीवन टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शन। ये किसके भी लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन लर्न करे या याद कर ले। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन परमानेंटली, लेकिन बुक कीपिंग ऐसी चीज है जो सारे ट्रांजैक्शन को परमानेंटली रिकॉर्ड करके रखेगा। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे तो उसका परमानेंट रिकॉर्ड कौन रखेगा बताना, आपकी ये बुक कीपिंग रखेगी। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस बुक कीपिंग का क्या है, इससे रिकॉर्ड मेंटेन होके रहता है। क्योंकि आप बुक कीपिंग में करते क्या हो, रिकॉर्डिंग करते हो। सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना ही क्या हो गया, बुक कीपिंग हो गया। तो इससे अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाता है आपके पास, जिससे आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को रिमेंबर कर सकते हो। एक आधा कोई आपकी मेमोरी से स्किप हुआ ट्रांजैक्शन तो आपकी वो बुक कीपिंग आपको हेल्प कर देगी। क्लियर है बात सबको। सेकेंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अब बुक कीपिंग करने से आपको बहुत सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे आपको बताया था, आप अगर बुक कीपिंग करोगे माने सब ट्रांजैक्शन बिजनेस के आप लोग अगर रिकॉर्ड करते जाओगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये आप लोग कंप्यूट कर पाओगे, ये आप लोग देख पाओगे। किसकी वजह से, इस बुक कीपिंग की वजह से। सारे ट्रांजैक्शन लिखूंगा तो उसमें एक्सपेंडिचर आएंगे, इनकम के ट्रांजैक्शन आएंगे, सब टाइप के ट्रांजैक्शन उसके अंदर आ जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, मुझे अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो मैं वो प्रॉफिट या लॉस निकाल पाऊंगा। क्लियर है बात सबको। एज वेल एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेरे कितने हैं ये भी मुझे समझ में आएगा। मैंने आपको बताया भी था एसेट का मतलब क्या होता है बताना, वेगली समझ के रखो, प्रॉपर्टीज। ओके, अभी के लिए क्या समझ के रखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज है, तो कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे बिजनेस की, तो वो भी आपको इस बुक कीपिंग की वजह से पता चल सकती है। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशंस। ओके, मतलब आपको किसको कितना देना बाकी है, पेएबल अमाउंट आपकी कितनी कितनी है, ये भी आप लोग कहां से ध्यान में रख सकते हो बताना, आपके इस बुक कीपिंग से ध्यान में रख पाओगे। तो इन शॉर्ट बुक कीपिंग से एक तो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। ओके, जिससे आप लोग सारे ट्रांजैक्शन कभी भी याद कर पाओगे, तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। सेकेंडली, आपकी कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमको मिल सकती है। यू विल गेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू योर व्हाट, बुक कीपिंग। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या क्या, आपको प्रॉफिट, लॉसेस, असेट, लाइबिलिटीज, ये सब चीजें पता चल सकती है बिकॉज ऑफ योर व्हाट, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग से हमको ये सब चीजें जानने में मदद होगी, हेल्प होगी। क्लियर है बात सबको। उसके बाद डिसीजन मेकिंग। अब देखो बहुत सीधी सी बात है ना, अगर
मैं सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं, मतलब बुक कीपिंग करूं, तो मुझे प्रॉफिट, लॉसेस, असेट्स, लायबिलिटीज पता चल सकते हैं। ओके, तो आप मुझे बताना, अगर मेरे बिजनेस में काफी प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, दवा के प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है? तो आपने क्या डिसीजन लेना चाहिए बच्चों? हमने डिसीजन लेना चाहिए टू कंटिन्यू द बिजनेस। बिजनेस कंटिन्यू ही हमको क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस हमको बहुत प्रॉफिट दे रहा है ना, तो कंटिन्यू द बिजनेस। बट अगर आपको नजर आता है कि आपको हो रहा है लॉस, कंटिन्यूअसली आप लोग लॉस फेस कर रहे हो, तो मुझे बताना आप लोग क्या डिसीजन लोगे? आप डिसीजन लोगे कि भाई बहुत लॉस हो रहा है ना, हाथ जोड़ो, टाटा बाय बाय करो धंधे को। बात समझ में आई आपको? तो आप बिजनेस को छोड़ दोगे, है ना, डिसकंटिन्यू कर सकते हो। कब? जब आपको कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे तब। बट मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, लॉस हुआ तो छोड़ देंगे बिजनेस को। ये प्रॉफिट और लॉस पता कहां से चलेगा? कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, ये हमको समझेगा अगर हम लोग बुक कीपिंग करेंगे। तो बुक कीपिंग करोगे तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलेगा, और जब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चला तो जाके आप लोग कोई डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक व्हाट? डिसीजंस। आप डिसीजंस वहां पे ले पाओगे। क्लियर हो गई बात सबको? तो 3 हमने इंपॉर्टेंस देखे हमारे बुक कीपिंग के। तो चलो फटाफट बताना 3 इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये परमानेंट रिकॉर्ड बोल के आपके पास में रह जाएगा। सेकेंडली हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटीज। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल सकती है बताना? आपके बुक कीपिंग से मिल सकती है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में भी ये बुक कीपिंग आपको सपोर्ट कर सकता है। ओके, डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें आपको क्या करेगा? ये भी हेल्प करेगा। डिसीजन मेकिंग कैसी? वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट, बिजनेस कंटिन्यू करने का कि नहीं करने का, ये सब डिसीजन में आपको सपोर्ट कौन कर सकता है बताना? आपकी ये बुक कीपिंग कर सकती है। क्लियर हो गई बात? 4th, कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग क्या हो गया? अब सोच के देखो, अगर आप हर चीज का हिसाब किताब लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे होंगे ना, तो उसका भी आप लोग बुक कीपिंग कर रहे होंगे, उसकी भी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, जब आपके सारे एक्सपेंडिचर आपके नजरों के सामने है, आपने बुक्स में रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर आपको लगा कि ये एक्सेसिव एक्सपेंडिचर था, कोई खर्चा अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है ये खर्चा अनवांटेड है, बलजबरी का हमने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, ये अगर आपके दिमाग में आया रे आया, तो मुझे एक बात बताना, आप उस पे कंट्रोल भी तो कर पाओगे। बात समझ में आ रही है ना? जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और जब सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए आपके पास, तो फिर आप लोग क्या कर पाओगे? उसको कंट्रोल कर पाओगे। ओके, क्यों कंट्रोल कर पाओगे? कल चल के एक्सपेंसेस मुझे कहीं ज्यादा दिख रहे, अनवांटेड एक्सपेंडिचर दिख रहे, तो मैं उसको फ्यूचर में कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपने हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, तब जाके आपको पता चलेगा कि कोई तो भी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर अनवांटेड है, ज्यादा का है, तो आप वहां पे फिर कंट्रोलिंग कर पाओगे। बात सीधी है। तो आपको नहीं लग रहा कि कंट्रोलिंग ऑफ एक्सपेंडिचर करने में भी बुक कीपिंग प्लेज अ वाइटल रोल? बुक कीपिंग एक जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है। क्लियर है बात सबको? तो फटाफट मुझे बताना बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस का आना। एक तो ये रिकॉर्ड बन के रह जाएगा आपके पास में, है ना, आपके बिजनेस में जो भी डीलिंग्स हुई, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए, उसका काला चिट्ठा, उसका रिकॉर्ड आपके पास में बन जाएगा। सेकेंड थिंग, आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है, प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी, ये सब चीजें हमको पता चल सकती है। किसके थ्रू बताना? आपके इस पर्टिकुलर बुक कीपिंग की वजह से। तीसरी बात,
आपको डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट होगा, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होगी। किसकी वजह से होगी बताना? आपके इस बुक कीपिंग की वजह से। तो वेदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट किस पे डिपेंड होगा? आपकी इस बुक कीपिंग पे डिपेंड हो सकता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद कंट्रोलिंग अगर करना है, मतलब कोई एक्सपेंडिचर एक्सेसिव हो रहा है क्या, ये सब आपको कब पता चलेगा? जब आप प्रॉपर बुक कीपिंग करोगे। तो वो बुक कीपिंग से आप लोग ऐसी चीजों को भी क्या कर पाओगे? प्रॉपरली कंट्रोल कर पाओगे। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट इज द एविडेंस। अब मैं आपको तब भी बता चुका हूं, जब मैं ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया कि ये एविडेंस बोल के भी काम आ सकता है। आपने किसी को पेमेंट किया है लेट्स से, या फिर आपने किसी को सेल किया है 40,000 का, आपने रिकॉर्डिंग करके रखे हुए कि किस डेट को हमने किसको किसको सेल किया, कौन सा गुड्स सेल किया। गुड्स मतलब क्या? जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, है ना? द थिंग इन विच द बिजनेसमैन इज डीलिंग और डूइंग बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट? योर गुड्स। तो हम लोग जिस चीज में डील कर रहे हैं तो उसका भी, उस ट्रांजैक्शन का भी आपने सब हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख के रखी है आपके पास, आपने बुक कीपिंग मेंटेन करी है। तो कल चल के सामने वाला भूल जाए या पलट जाए, पलटी मारे कि साहब मैंने तो आपसे परचेस किया ही नहीं, तो आपके पास में वो एविडेंस बोल के काम करेगी ये बुक कीपिंग। ओके, फिर आप उसको सामने वाले को बता सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई तूने इस डेट में मुझसे ये ट्रांजैक्शन किया था, ये गुड्स मुझसे परचेस करके चला गया था। तो आप उसको क्या कर सकते हो बताना? ये बातें बता सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आपको नहीं लग रहा कि आपकी बुक कीपिंग एविडेंस का भी काम कर रही? ओके, ये बुक कीपिंग हमारे लिए और किस चीज का काम कर रही बताना? एज एन एविडेंस भी काम करने लगेगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर व्हाट? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड बोल के काम करेगी, बुक कीपिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, बुक कीपिंग से डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे, वेदर टू कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू, और नॉट टू कंटिन्यू, है ना? कंटिन्यू करना है या नॉट टू कंटिन्यू क्या बिजनेस, तो इसका डिसीजन आप किससे ले सकते हो? इस पर्टिकुलर बुक कीपिंग से। कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना, ये भी आपको बुक कीपिंग से समझ सकता है। एविडेंस, कोई ट्रांजैक्शन अगर हो गया, सामने वाला पलटता है, तो आप बुक कीपिंग को एज एन एविडेंस बोल के बता सकते हो कि हमने ये ट्रांजैक्शन किया हुआ है आपस में। क्लियर है बात सबको? और सबसे लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग में, दैट इज द टैक्स लाइबिलिटी। ओके, टैक्स लाइबिलिटी। अब एक बात समझो, हमारे इंडिया में दो टाइप के टैक्सेस लगते हैं। ओके, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कौन कौन से बताना? ये दो टाइप ऑफ टैक्सेस, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा है बताना? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है बात सबको? डायरेक्ट टैक्स बोले तो क्या? जो किसी पर्सन के इनकम पे डायरेक्टली लग जाए, जो किसी पर्सन के इनकम पे डायरेक्टली लग जाए उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो क्या? जब आप गुड्स सेल करते हो ना या मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो उस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, वैसे तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन अलग है, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। तो भाई दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक आता है आपका इनकम टैक्स, जो आई होप सबको पता होगा या नाम तो सुना ही होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, इसका भी आपने नाम सुना होगा। ओके, तो बेटा दोनों टैक्सेस में आप ध्यान रखना, आपकी बुक कीपिंग बहुत हेल्प करेगी। अब इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो बताओ इनकम टैक्स काय पे लगता होगा? तो आप बोलेंगे सर नाम तो इनकम टैक्स है, तो वो टैक्स किसी पर्सन के इनकम पे लगता होगा। तो आप एकदम करेक्ट हो, किसी पर्सन के इनकम पे जो टैक्स लगा वो क्या बन रहा है बताना? इनकम टैक्स बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप ऐसी बात समझ के चलना, किसी भी पर्सन की इनकम पे लगाया हुआ टैक्स इज इनकम टैक्स। तो एक बिजनेसमैन की इनकम क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर बिजनेस में जो उसने प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट उसकी इनकम बन जाएगी। बात क्लियर है ना आपको? आपका कोई एक बिजनेस है, आपकी कोई एक शॉप है,
तो शॉप में आपने प्रॉफिट अर्न किया, मतलब कुछ गुड्स सेल किए, कुछ परचेस किए, तो जो पैसा आपके पास बचा ना, प्रॉफिट जो आपको निकल के आया ना, वो आपकी इनकम होगी। और उस इनकम पे क्या निकलेगा बताना, टैक्स निकलेगा। लेकिन वो इनकम निकलेगी कैसे, वो प्रॉफिट निकलेगा कैसे, जब आप बुक कीपिंग करोगे। अरे बात समझ रहे हो क्या? अगर आपने बुक कीपिंग ही नहीं की तो आपके पास ना इनकम दिखेगी, ना एक्सपेंस दिखेगा, ना आपका प्रॉफिट निकल के आ सकता, और ना उस पे टैक्स लगाया जा सकता। ओके, तो जब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, मतलब टैक्स कितना हमको देना आ रहा ये निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या चाहिए बताना, बुक कीपिंग करी हुई होनी चाहिए। बुक कीपिंग से ही हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग इनकम टैक्स की लायबिलिटी निकाल पाएंगे। और वैसे जीएसटी जनरली सप्लाई पे लगता है जीएसटी। अब ये सब चीजें आप इंटरमीडिएट में जब पहुंचोगे, सीए की सेकंड स्टेज, वहां पे आपको समझेगा। फिलहाल इतना समझो, कोई भी चीज का सप्लाई कर रहे हो, गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, तो उस पे आता है जीएसटी। उस पे क्या आएगा बताना, जीएसटी। इवन आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, उस पे भी क्या आएगा, जीएसटी आएगा। क्योंकि उसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो उस पे जो लगेगा टैक्स वो हो जाएगा आपका जीएसटी। क्लियर हो गई बात सबको? तो ये जो जीएसटी है ये गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई पे लगता। तो हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया, तो ये भी आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग बुक कीपिंग करोगे प्रॉपरली। अगर आप लोगों ने बुक कीपिंग ही नहीं की तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप लोगों ने एक्चुअल में कितना सप्लाई किया है गुड्स और सर्विसेज का। ओके, तो जब तक हम लोग बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो हम लोग टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल सकते, ना ही इनकम टैक्स की लायबिलिटी, ना ही जीएसटी की लायबिलिटी। कोई भी टैक्स की लायबिलिटी आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ये हमारे बुक कीपिंग के क्या बन रहे हैं, इंपॉर्टेंस बन रहे हैं। ओके, सबसे पहला तो रिकॉर्ड मेंटेन होके रह जाएगा आपके पास। सेकेंडली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉफिट लॉस असेट लायबिलिटी, ये भी आप लोग निकाल पाओगे। किसकी वजह से निकाल पाओगे, बुक कीपिंग की वजह से। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, मतलब बिजनेस कंटिन्यू करना कि नहीं करना, इसके लिए भी सपोर्ट कौन करेगा, बुक कीपिंग करेगी। कंट्रोलिंग, कोई एक्सपेंडिचर एक्सेसिव हो रहा तो उसको कंट्रोल करने में सपोर्ट कौन करेगा, बुक कीपिंग। एविडेंस बोल के भी काम करेगा। और लास्टली टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए भी आपको कौन हेल्प करेगा बताना, आपकी बुक कीपिंग हेल्प करेगी। ओके, इज दैट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। अब बच्चों, हम लोग एक छोटा सा पार्ट देखेंगे बुक कीपिंग का, और फाइनली कुछ हद तक बुक कीपिंग आपका रास्ता क्लियर कर देगा। फिर आपको बार बार बुक कीपिंग नहीं दिखेगा, फिर अकाउंटिंग हमारा एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। बुक कीपिंग देखो बच्चों, ये पहला चैप्टर है, यहीं तक इसको थोड़ा सा भाव दिया जाता है। ओके, ये यहाँ तक आपका साथ देगा, और इसके बाद अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग नजर आएगी, और वो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट आपका चालू हो जाएगा। क्लियर? बट ठीक है, अब जो है देख लेते हैं क्या है ये यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ओके, मतलब यूटिलिटी का मतलब आप ऐसे पकड़ के चलो, यूजफुलनेस ऑफ बुक कीपिंग, मतलब ये जो बुक कीपिंग रहेगी इसकी हमारे लिए यूटिलिटी क्या है, मतलब ये हमें कैसे यूजफुल होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, तो यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या है, यूजफुलनेस। वो हमारे लिए कितना फायदेमंद रहेगा या किसको किसको कितना वो यूजफुल होगा, ये हम लोग अभी देखने वाले। ओके, तो यूजफुलनेस आप लोग साइड में कहीं तो भी लिख के रख देना, यूटिलिटी यूजफुलनेस। अब सबसे पहली यूटिलिटी देखते हैं ओनर की। ओनर बोले तो मालक। ओके, मतलब जो बिजनेस रन करेगा या जिसने बिजनेस चालू किया, जो बिजनेस का ओनर है, मतलब जो बिजनेस का मालक है, तो उसके लिए क्या यूटिलिटी रहेगी बुक कीपिंग की, मतलब उसके लिए बुक कीपिंग करना क्यों यूजफुल रहेगा, क्योंकि बच्चों इस बिजनेसमैन को, इस ओनर को कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकालना पड़ता है, लॉस निकालना पड़ता है, असेट कितनी है जानना पड़ता है,
और लाइबिलिटीज कितनी है ये भी जानना पड़ता है। प्रॉफिट आपको पता है, लॉस पता है। असेट मतलब अपनी प्रॉपर्टी कितनी है अपने पास में, तो ये जानना। या फिर लाइबिलिटीज मतलब किसको किसको कितना कितना देना बाकी है, ये भी अगर जानना है तो ओनर को क्या करना पड़ेगा, बुक कीपिंग करना पड़ेगा। तो बुक कीपिंग की यूटिलिटी क्या है, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी यूटिलिटी माने यूजफुलनेस उसकी क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम ओनर के एंगल से देखें तो ओनर बोलेगा, मतलब बिजनेस का मालिक बोलेगा कि यार देखो इससे मुझे प्रॉफिट जानने को मिलता, लॉस जानने को मिलता, असेट मतलब प्रॉपर्टीज कितनी है ये जानने को मिलता, लाइबिलिटी मतलब मुझे किस किस को कितना कितना देना बाकी है ये जानने को मिलता। किससे बताना, इस बुक कीपिंग से। तो बुक कीपिंग की यूटिलिटी ओनर के लिए क्या है बताना, क्या यूजफुलनेस है ओनर के लिए, प्रॉफिट लॉस असेट लाइबिलिटी को जानना, ये क्या रहेगी बताना, उसके लिए यूटिलिटी रहेगी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा, मतलब जो बिजनेस को मैनेज करते तो उनको क्या फायदा होगा बुक कीपिंग से। तो बेटा ये लोग डिसीजन ले पाएंगे। ओके, डिसीजन कैसी, अगर इन्होंने देखा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो ये डिसीजन लेंगे कि चलने दो बिजनेस को। अगर ये मैनेजमेंट ने देखा कि भाई बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो बोलेंगे कि यार चलो धंधा ही बंद कर देते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट में भी ये बड़ा काम में आएगा, क्या, आपका बुक कीपिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा एज वेल एज कंट्रोलिंग में भी ये हेल्प करने वाला है। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बताना, अगर कल चल के कोई एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, ये अगर हमको समझ में आ गया तो उसको कंट्रोल अगर करना है तो उसके लिए भी आपको कौन हेल्प करेगा, ये बुक कीपिंग आपको हेल्प करेगी। ओके, तो बुक कीपिंग की यूजफुलनेस देखो कि कौन से बंदे को कैसे कैसे यूज में आएगी बुक कीपिंग, वो हम लोग देख रहे हैं। तो ओनर बोलता है भाई मुझे प्रॉफिट लॉस असेट लाइबिलिटी निकालने में काम आएगा। मैनेजमेंट बोलता है मेरे को डिसीजंस लेनी है तो उसके लिए काम में आएगा, और कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी काम में आएगा। इन्वेस्टर मतलब जो हमारे बिजनेस में पैसा डालना चाह रहे उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट सुना होगा ना आपने, आपके पास अगर कुछ स्पेयर में पैसे पड़े रहते तो आप उसको क्या करते हो, घर में गड्ढा करके डालते हो या उसको कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो बहुत सीधी सी बात है, हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों रे बेटा, क्यों इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हमने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 1,05,000 1,06,000 रुपीज हमको वापस आ सकते हैं। इन शॉर्ट हम जितना इन्वेस्ट करते हम लोग सोचते कि हमको थोड़ा तो भी कुछ ज्यादा पैसा वापस आए, है ना, उसको बोलते हैं रिटर्न। हम सोचते कि हमको कुछ रिटर्न मिले, बात समझ में आ रही है, तो इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप लोग किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आप पहले देखोगे कि वो कंपनी जिसमें हम लोग पैसा डाल रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं आपके हाथ में 1 लाख रुपए दे दूं और मैं बोलता हूं जाओ रे इन्वेस्ट करो, जिस कंपनी में पैसे डालना चाहते हो डालो, तो आप किस में पैसे डालोगे, प्रॉफिट करने वाली कंपनी में डालोगे या लॉस करने वाली कंपनी में डालोगे। आई होप उतने तो होशियार नहीं, आप बहुत ज्यादा होशियार हो, बट इतना तो आपको समझता ही है, रैशनैलिटी से समझ जाएगा कि हम प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा डालेंगे। क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि आप प्रॉफिटेबल कंपनी में डाल रहे हो, ओके, तो आप पहले ये तो चेक करोगे ना कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये चेक कैसे होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है, तो बेटा आपको मैंने पहले ही बताया ना, जब आप बुक कीपिंग करोगे, जब आप सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। बात समझ में आ रही है ना, जब बुक कीपिंग करते हो तब पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब जब सब ट्रांजैक्शन लिखोगे तभी तो जाके आपको आगे पता चल सकता है ना कि बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये इन्वेस्टर को भी सपोर्ट मिलेगा, किसकी वजह से बताना, इस बुक कीपिंग की वजह से। बुक कीपिंग करने से समझ में आएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ,
और फिर इसकी हेल्प मिलेगी इस इन्वेस्टर को ये डिसीजन लेने के लिए कि उसको किस कंपनी में पैसा डालना है। अगर उसने देखा कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वो धड़ाम से पैसा डाल देगा, और अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है तो वो उसमें पैसा नहीं डालेगा। बट ये प्रॉफिट लॉस इस इन्वेस्टर को किसके सपोर्ट से समझ में आएगा, किसके हेल्प से समझ में आएगा, तो ये बुक कीपिंग की वजह से समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? तो तीनों लोगों को हेल्प कर रहा है। ओनर को हेल्प कर रहा है प्रॉफिट लॉस असेट लायबिलिटी जानने के लिए, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा, कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगा एक्सपेंडिचर्स को, इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब किस कंपनी में पैसा डालना किस में नहीं, तो इस डिसीजन में जाने के लिए हेल्प करेगा आपका बुक कीपिंग। क्लियर है बात सबको? उसके बाद कस्टमर को कैसे बुक कीपिंग सपोर्ट करेगी। अगर कोई कंपनी की बुक कीपिंग है, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो कस्टमर बेधड़क होके उस कंपनी का गुड्स परचेस करेगा, नहीं तो वो परचेस करता है क्या? नहीं। तो यहाँ भी उसको हेल्प करेगी। गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है बुक कीपिंग। कैसे? अभी अभी हम लोग देख रहे थे, गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, सही है क्या? गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी? टैक्सेस कलेक्ट करेगी। तो जब टैक्सेस कलेक्ट करनी है गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली वो टैक्स किस पे डिपेंड करता है? आपके बुक कीपिंग पे। अभी थोड़ी देर पहले समझा है, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, और इनकम माने प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? बुक कीपिंग करने के बाद प्रॉफिट निकलेगा। तो बोलने का मतलब क्या है, आपको कोई भी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए आपको बुक कीपिंग करना आना चाहिए। तो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट को भी आपके टैक्सेस में इंटरेस्ट होता है। ओके, उनका ध्यान होता है टैक्सेस पे। तो मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट को भी तो बुक कीपिंग हेल्प कर रही है। अगर बुक कीपिंग नहीं करी होती तो गवर्नमेंट को यही नहीं पता चलता कि आपका बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया है, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट टैक्स भी आपसे वसूल नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? उसके बाद लेंडर्स। लेंडर का मतलब होता है मनी लेंडर, मतलब साहूकार, जिसको मराठी में बोला जाता है। जिसने हमको बैच पे पैसे दिए, बैच पे लोन दिया, उसको क्या बोलते हैं? मनी लेंडर। ठीक है? तो अगर किसी ने हमको पैसे दिए बैच पे, तो हमारी बुक कीपिंग को देख के वो हमको पैसे दे सकता। अगर कोई बंदा आपको पैसा देना चाहे तो वो कब पैसे देगा आपको? जब उसको समझ में आ जाएगा कि आप बिजनेस अच्छा कर रहे हो। ओके, आप बिजनेस प्रॉफिटेबली कर रहे हो, आपके पास में प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, तब जाके सामने वाला आपको क्या देगा? लोन देगा, बैच पे पैसा देगा। ओके, अगर सामने वाले को पता है कि तुम्हारा खुद का दिवाला निकले वाला है, ओके, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं बची, तो कोई तुमको जल्दी पैसे देगा क्या? जवाब है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, कैसे समझ में आएगा कि तुम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो? तो बेटा जब अपन बुक कीपिंग करेंगे ना, तो उससे इन लेंडर्स को समझ में आएगा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो बुक कीपिंग ने इनको भी हेल्प कर दी। और उसके बाद डेवलपमेंट बोले तो ग्रोथ के चांसेस होते हैं अकाउंटिंग करने से। हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, सॉरी बुक कीपिंग करेंगे, तो इस बार जो प्रॉफिट आ रहा उसको पिछले साल से हम कंपेयर करेंगे, तो हमको एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा अच्छा काम करने के लिए। तो हमारी खुद की भी क्या हो सकती है बताना? डेवलपमेंट हो सकती है। इन शॉर्ट, दिस इज ऑल अबाउट योर बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में आज हमने अभी क्या क्या देख लिया? इंपॉर्टेंस देख लिया इसके, और यूटिलिटी भी हमने देख लिया। थ्योरेटिकल टॉपिक है, वैसे तो ये इतना मायने नहीं रखता है समझना, बट फिर भी अगर आपको ये बेस अच्छे से थोड़ा समझ गया, सब्जेक्ट क्यों है, क्या है, कैसे, तो आगे जो टॉपिक आएंगे ना, तो उसका एग्जैक्ट रिलेवेंस समझेगा। ओके, तो मुझे बताओ यूटिलिटी मतलब क्या है? यूजफुलनेस। इन लोगों को कैसे कैसे बुक कीपिंग सपोर्ट करती है? ओनर को प्रॉफिट लॉस असेट निकालने के लिए, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग के लिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कस्टमर को गुड्स अगर परचेस करने तो उसके लिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, लेंडर्स को
पैसे देना कि नहीं देना ये डिसीजन लेने के लिए। और डेवलपमेंट मतलब क्या, हमारी ग्रोथ हो सकती है हमारे पास्ट के रिकॉर्ड को चेक करके या कंपेयर करके। ओके, अब इसके बाद हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक डिस्टिंग्विश रहेगा, और उसके बाद देखो आपको फिर बुक कीपिंग नजर नहीं आएगी। बात समझ में आ गई तो आप इतना नोट करो, एंड आज के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।